साल 2025 का जून था और मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रही थी। इजराइल और ईरान, दो देश जो दशकों से एक दूसरे के प्रति शत्रुता पाले हुए थे, अब खुलेआम टकराव के मैदान में उतर आए थे। यह कहानी उस ऐतिहासिक संघर्ष की है जो 13 जून 2025 को शुरू हुआ और जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। यह केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि मानवता, साहस और नई शुरुआत की गाथा है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साहसिक फैसला लिया। खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था और उनके पास जल्द ही परमाणु बम बनाने की क्षमता हो सकती थी। नेतन्याहू ने इसे अपने देश के लिए एक अस्तित्व का खतरा माना। 13 जून की सुबह इजराइल ने आश्चर्यजनक हमले की योजना बनाई। उनकी वायुसेना ने ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों और परमाणु सुविधाओं जैसे नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। मिसाइलें आकाश में चमकी और धमाकों की गूंज ने तेहरान के निवासियों को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इस हमले को अपने देश के सम्मान पर चोट माना। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। 14 जून को ईरान ने 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर दागे। इजराइल के आयरन डोम रक्षा तंत्र ने ज्यादातर मिसाइलें रोक ली, लेकिन कुछ तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में गिर गईं, जहां इमारतें ढह गईं और लोग घायल हुए। एक युवा इजरायली सैनिक दानियल, जो अपनी ड्यूटी पर था, ने अपनी टुकड़ी के साथ नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई केवल अपने देश की रक्षा के लिए है। ईरान में एक युवती, फातिमा, जो तेहरान में एक अस्पताल में नर्स थी, युद्ध के बीच मरीजों की देखभाल कर रही थी। मिसाइल हमलों से अस्पताल की खिड़कियां टूट गईं और धूल का गुबार हर तरफ था। फातिमा ने घायलों को बचाने के लिए रात दिन काम किया, भले ही उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। उसने सोचा, यह युद्ध हमें बर्बाद कर रहा है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। युद्ध के चौथे दिन 16 जून को स्थिति और गंभीर हो गई। इजराइल ने ईरान के सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, जिसमें कई महत्वपूर्ण लोग मारे गए। ईरान ने बदले में इजराइल के सैन्य ठिकानों पर और हमले किए, जिससे दोनों ओर नुकसान बढ़ता गया। खबरें आईं कि इजराइल ने तेहरान के पास एक रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया, जबकि ईरान ने इजराइल के एक बिजली संयंत्र को क्षतिग्रस्त कर दिया। हवाई हमलों की गूंज से आसमान कांप उठा और लोग अपने घरों में छिपे रहे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया। शुरू में उन्होंने इजराइल के हमले का विरोध किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने सैन्य बलों को मध्य पूर्व में तैनात किया। 17 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमले किए, जिससे ईरान और भड़क उठा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। यह कदम युद्ध को और जटिल बना दिया, क्योंकि अब यह केवल इजराइल ईरान का नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय टकराव का रूप ले रहा था। युद्ध के 7वें दिन 19 जून को एक अप्रत्याशित मोड़ आया। तेहरान में एक मिसाइल हमले में एक अस्पताल तबाह हो गया, जिसमें कई मासूम बच्चे मारे गए। इस घटना ने विश्व समुदाय को झकझोर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत शांति वार्ता की मांग की और कई देशों ने दोनों पक्षों पर दबाव डाला। इजराइल और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसमें मध्यस्थता के लिए कतर और ओमान जैसे देशों ने भूमिका निभाई। दानियल और फातिमा की कहानियां इस युद्ध में मानवता की झलक दिखाती हैं। दानियल ने अपने एक साथी सैनिक को बचाया जो मिसाइल हमले में घायल हो गया था। उसने कहा, हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं। दूसरी ओर फातिमा ने एक घायल इजरायली पायलट की जान बचाई जो ईरान में गिरा था। उसने सोचा, शायद यह छोटा सा कदम शांति की ओर ले जाए। 24 जून को 12 दिन के रक्तपात के बाद एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि ईरान ने कहा कि उसने इजराइल को सबक सिखाया। दोनों पक्षों में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे।
तेहरान और तेल अवीव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता उन्हें डरा रही थी। इस युद्ध ने कई सबक सिखाए। यह दिखाया कि युद्ध केवल विनाश लाता है। इमारतें गिरती हैं, लोग मरते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन इस बीच दानियल और फातिमा जैसे लोग उम्मीद की किरण बन गए। उन्होंने साबित किया कि मानवता कभी हार नहीं मानती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। युद्ध विराम के बाद दोनों देशों ने एक नई शुरुआत की कोशिश शुरू की।